हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमने फर्स्ट टू इक्वेशंस कर लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम उसको प्रूव कर सकते हैं ग्राफिकली। अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने तीन इक्वेशंस लिखे हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज दैट वन इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं अब प्रूव करूंगा ग्राफिकली। तो मैं इधर लिखता हूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करते हैं एक तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको जरा आप प्रूफ करते हैं ग्राफिकली कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख ले, मीन हमारे पास बराबर है थर्ड इक्वेशन, वो बराबर है 2as है। दिस मस्ट बी कुछ वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं जनरली यहाँ पर लिखूँ, सो ये ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। दिस इज द एक्सेलरेशन, एक तरह से ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। दिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करे फाइनल वेलोसिटी को। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, एक तरह से ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट वी कैन say that the third equation of motion show the relationship between the final velocity, initial velocity, acceleration and displacement without including time। यहाँ पर अब टाइम का जिक्र नहीं है। अब इस इक्वेशन को मैं ग्राफिकली प्रूफ करता हूँ। तो ग्राफिकली हम ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेता हूँ। ये एक तरह से हमारे पास वर्टिकल लाइन हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तब ये हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए, दिस इज द एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस आ गया। सो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं एक तरह से, यहाँ पर हम लेते हैं टाइम। हम यहाँ पर टाइम को लेते हैं एक तरह से, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट है हमारे पास सेकेंड। यहाँ पर हम लेते हैं एक तरह से स्पीड को, मीन वेलोसिटी। एक तरह से हम इस साइड पर एक तरह से वेलोसिटी को लेते हैं, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट है हमारे पास मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं एम एस पावर ऑफ -1। ये हमारे पास एक तरह है। अब मैं कहता हूँ कि वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास टाइम है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, मीन यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट एक तरह से ऑलरेडी मोशन, मीन फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पर ओरिजिन पे था तो वो मोशन स्टार्ट कर लेता, यहाँ तक इस पॉइंट तक वो आ जाता है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से होके वो एक तरह से इस पोजीशन तक आता है। एक तरह से मैं कहता हूँ कि चलिए वो इस पोजीशन तक आता है एक तरह से, जिसको मैंने कहा है कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ओ, दिस पॉइंट ए। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पॉइंट बी है। मैं उस पॉइंट से वापस उसको अपनी रेस्ट पोजीशन पर लेके आता हूँ, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट एक तरह से रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। ये देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वापस डी पॉइंट पर आ जाता है, इसको डी मैं कहता हूँ। अब ये एक तरह से मैं प्रूफ करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, मैं एक ज्योमेट्रिकल शेप प्रूफ करूंगा। तो फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ हम कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट दिस मस्ट इक्वल टू द एरिया अंडर दिस ग्राफ। सो इससे पहले इक्वेशन में हमने यूज किया था एक तरह से, इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल का इस्तेमाल किया था, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने यूज किया था। लेकिन यहाँ पर मैं ये वाला शेप यूज करूंगा। तो ये एक तरह से हमारे पास वी आई के बराबर है। दिस इज अगेन द वी आई। यहाँ पर ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है, और ये साइड हमारे पास रिप्रेजेंट कर एक तरह से वी एफ को रिप्रेजेंट कर। दिस इज द वी एफ या फाइनल वेलोसिटी। सो अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ये एक तरह से हमारे पास बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट दिस मस्ट बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दी ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर जो शेप होगा उसका एरिया में कैलकुलेट करूंगा। तो ये एक तरह से हमारे पास ये शेप है, ये एक शेप है, इस तरह की शेप को, ये एक शेप बन रहा है हमारे पास। इस शेप को हम कहते हैं ट्रापीजियम, इस तरह की शेप को हम कहते हैं ट्रापीजियम।
तो अब मैं इस ट्रापीजियम का एरिया मालूम करूँ। ट्रापीजियम क्या है? ये वो शेप है जिसमें कोई भी दो साइड पैरेलल होते हैं। सो ट्रापीजियम, दिस इज द ट्रापीजियम। ये हमारे पास ट्रापीजियम शेप है, दिस इज ट्रापीजियम। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ट्रापीजियम है, दिस इज द ट्रापीजियम, दिस इज द ट्रापीजियम शेप। अब इस ट्रापीजियम शेप का मैं एरिया एक तरह से कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एस के बराबर है, एस की इक्वल हम लेते हैं, तो मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एक तरह से एरिया ऑफ ट्रापीजियम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रापीजियम, एक तरह से एरिया ऑफ ट्रापीजियम या ट्रेपेजॉइड। अब इस ट्रेपेजॉइड का एरिया मैं मालूम करूंगा। अब अगर आप ट्रापीजियम का एरिया हम लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम हमारे पास बराबर होता है एक तरह से एरिया ऑफ ट्रापीजियम, दिस मस्ट बी कुछ द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। यहाँ पर ये हमारे पास बराबर होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये फार्मूला है एक तरह से एरिया के लिए। टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये एक तरह से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द डिवाइड लाइन, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ये एक तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम को अब प्रूव करते हैं, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक तरह से हमारे पास है। अब अगर हम देख ले यहाँ पर कौन सी दो साइड पैरेलल हैं, तो मैं वो दो साइड यहाँ पर लेता हूँ। तो अगर हम देख लें टू साइड्स, अब यहाँ पर मैं प्रूफ करूंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलिए यहाँ पर ये एक तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज द डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट सम ऑफ टू पैरेलल साइड, मतलब वो साइड जो पैरेलल हो। अब ये साइड पैरेलल है इस साइड के, मतलब ओ ए साइड पैरेलल है एक तरह से बी डी के, तो मीन दीज आर द टू पैरेलल साइड। तो मैं इधर लिखता हूँ कि बी डी एक तरह से आ जाएगा, दिस इज द बी डी साइड प्लस ओ ए साइड, क्योंकि ये दोनों साइड पर इनका हम प्लस लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, ये हमारे पास एक तरह से हाइट को रिप्रेजेंट का, तो हम लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ओडी साइड। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पर ये एक तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, ये एक तरह से इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ कि बी डी बराबर है वी एफ के और ओ ए बराबर है वी आई के, और इसी तरह ओ डी हमारे पास बराबर है ये मतलब टाइम के बराबर है। तो मैं इधर लिखता हूँ एक तरह से दिस मस्ट बी कुछ बी डी, दिस इज द वी एफ प्लस ये हमारे पास वी आई आ गया डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जगह हम लिखते हैं एक तरह से टाइम, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टाइम की वैल्यू मैं निकालता हूँ, टाइम के लिए मैं वैल्यू जरा कैलकुलेट करता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर है वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए डी। यहाँ पर मुझे अब टाइम की वैल्यू चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये अगर मैं इस वी आई को शिफ्ट करूँ तो हमारे पास इधर ये शिफ्ट करे तो ये माइनस बन जाएगा, तो मतलब वी एफ माइनस वी आई हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए टी। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें एक तरह से, इस साइड को भी ऐसे डिवाइड करें और इस साइड को भी ऐसे डिवाइड करें, तो मतलब यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टी मस्ट बी कुछ द वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब इस वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को मतलब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, पुट वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन नंबर 2। सो जब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो हमारे पास आता है दिस मस्ट बी कुछ द वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई करें एक तरह से, वहां पर हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब आमने सामने साइड को हम जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन साइड को मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास आ जाता है एक तरह से वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए, तो इससे आ जाएगा एक तरह से 2m। हमारे पास एक फार्मूला है फ्रॉम मैथमेटिक्स, एक फार्मूला है जो कि बराबर है एक तरह से हम लिखते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन यूजिंग थर्ड फार्मूला, वो बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास एक थर्ड फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से मैं ये सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर देखिए वी ए प्लस वी आई, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ भी ये साइड हमारे पास गिवन है, मीन्स यहाँ पर ये वी एफ प्लस वी आई एक तरह से, यहाँ पर ये वी एफ माइनस वी आई, तो मीन्स इन दोनों की मदद से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये एक वी एफ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर ये वी आई स्क्वायर आ जाएगा। सो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कुछ द वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, बोथ साइड
को 2h से मल्टीप्लाई करें, सो मीन जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा वो ये कुछ यूँ होगा कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 2as, दिस इज द 2as, दिस मस्ट बी इक्वल टू द vf स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सो ये एक तरह से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने उसको मूव किया, मतलब एक तरह से प्रूफ कर दिया है बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ, बाय यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमने उसमें एक तरह से एरिया ऑफ ट्रापेजियम को यूज किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम मीन ट्रापेजियम क्या है, जिसमें हमने कहा कि कोई भी दो साइड पैरेलल हो वो हमारे पास ट्रापेजियम है, वो शेप जिसमें कोई भी दो साइड पैरेलल हो वो हमारे पास ट्रापेजियम है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।